प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का। ये स्टार्टिंग के काफी बेसिक क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चों, उसमें कुछ ऐसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, और मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो वो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ टाइप का, सिक्स्थ टाइप का, सेवेंथ टाइप का, एट्थ टाइप का। तो ऐसे मान के चलिए कि भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से लेकर के क्वेश्चन नंबर जितने भी आपको नेक्स्ट पेज में नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक मान लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन आपको लगा के जाना ही पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो आपके फाइनल एग्जाम्स भी होंगे उनमें इन क्वेश्चंस को 100% पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों फिफ्थ से लेकर के आपको 11th 17 तक अच्छे से लगाने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चंस होते आसान है, लेकिन अगर आप लगाएंगे नहीं तो आपको ये टफ भी लगेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जो स्कूल में भी आपको कराए गए हैं। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ मूव करते हैं। ये काफी सारे बच्चों नोट्स भी हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वगैरह के। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, जरा देखिए। आपसे पूछा गया है कि भाई x प्लस 1/x जो है ये 4 है, और पूछा जा रहा x माइनस 1/x क्या। तो आप सोच के बता सकते हैं क्या। पहले इन दोनों को मतलब स्क्वायर करेंगे दोनों सबसे पहले साइड पे। प्यारे बच्चों, एक गुड़िया ने बताया कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ये बच्चों हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो ये बच्चों बन गया a स्क्वायर प्लस b ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2, ये टू बच्चों a है और ये b है, बी इज इक्वल टू 16। तो और बच्चों ये बैक दोनों से कैंसिल हो कैंसिल जाएंगे। हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 विच इज 14। 14। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप ध्यान से देखिए कि ये वैल्यू क्या निकल के आई, 14। अब बच्चों आपसे पूछा गया है कि भाई x माइनस 1/x क्या। तो बच्चों x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये होगा बच्चों। तो बच्चों हमसे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकाल ले। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हुआ, 14। 14। और 14 माइनस 2 कितना हुआ, 12। तो बच्चों x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है 12। तो x माइनस 1/x कितना होगा, प्लस माइनस रूट 12। क्या होगा, प्लस माइनस रूट 12। तो बच्चों जल्दी से आंसर चेक करके बताइए कि आंसर क्या है। सारे बच्चे जरा आंसर चेक करके बताइए कि आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर प्लस माइनस रूट 12 है या सिर्फ रूट 12 है। ये पार्ट हमको कंफर्म करके बताएं। अपने आपने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला। फर्स्ट पार्ट था प्लस माइनस टू प्लस माइनस 2। रूट 3। हाँ, तो बच्चों आंसर आ गया प्लस माइनस 2√3। तो बच्चों यही आपका आंसर आ रहा और है। अच्छा, सेकंड वाले का 14 आ रहा हाँ, तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि कई बच्चे जब ये आंसर्स लिखते हैं तो प्लस के साथ माइनस साइन नहीं लगाते। यानी स्कूल की बुक्स भी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की है, उन्होंने माइनस साइन यूज किया है। उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट तो आप पहले ही से निकाल चुके हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 है। अब बच्चों आपको थर्ड वाले पार्ट की तरफ बढ़ना। है। इन दोनों को तो बच्चों जो स्क्वायर करेंगे। थर्ड वाला पार्ट है उसमें गुड़िया रानी बता रही है कि सिर्फ सर थर्ड वाले पार्ट को करने के लिए जो आपका सेकंड वाला पार्ट है उसमें सर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। और जब बच्चों स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में ये बच्चों ऐसे कुछ कन्वर्ट। इसके बाद बच्चों उसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा बच्चों 2ab इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। तो बच्चों ये एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 196 माइनस 2 कितना हुआ, 194। तो बच्चों आपका ये थर्ड वाला पार्ट का भी आंसर निकल के आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्स में करने हैं, ये मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका मैंने अभी कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो हम सारे नहीं कर रहे हैं। हम आपके साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर 7,
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि भाई ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर जो है वो 23 है। पूछ रहा ए प्लस 1 बाई ए क्या है। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, हम सर ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ये होगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू 1 बाई ए। तो सर यहाँ से आ जाएगा ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर। ये वाली बच्चों कितनी 23 प्लस 2 बच्चों कितना हो गया 25। तो बच्चों a प्लस 1 बाई ए कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, जिसको बच्चों हम लोग कह सकते हैं प्लस माइनस 5। ये बच्चों आपका आंसर है। कितना आसान था बच्चों, बेहद आसान। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। ठीक है, 7th क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। सबको आगे समझ। 7th क्वेश्चन के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जिसकी हिंट आपको हमें खुद देनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं 8th वाला हमें करना है कि नहीं करना है, कि आप कर लेंगे? कर लेंगे। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपके मन पसंदीदा पार्ट पे चलता हूँ। आप सभी को सोचना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, सीधा सीधा 17। प्यारे बच्चों 17th क्वेश्चन हमको सोच के बताइए कैसे। a माइनस बी स्क्वायर को पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे उसकी। ओके वेट। तो बच्चों आपने जैसा कि बताया तो वैसा हम करते हैं। हम सबसे पहले बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। बच्चों हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a बच्चों a माइनस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी उसे 52 माइनस 2 इंटू 20 a भी 24 है। हाँ तो बच्चों कितना है 52 माइनस 48 कितना हुआ बच्चों 4 हुआ। तो बच्चों a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस प्लस माइनस। माइनस जरा चेक करिए बच्चों 17 क्वेश्चन का आंसर प्लस माइनस 2 है। आ गया, ठीक है। तो बच्चों 17 क्वेश्चन का आंसर है प्लस माइनस 2, जो आपने सफलतापूर्वक निकाल लिया। बच्चों आपको सोच के बता दो कि हमें कौन सा क्वेश्चन बताना है इसमें, तो हम वही वाला डायरेक्ट क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन नंबर, ये बच्चों पूरी एक्सरसाइज अब आपके सामने है। आप पूरी एक्सरसाइज 13C में, आपको लगता है आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, सबसे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट वाला कोई भी पूछ सकते हैं, लेकिन अब आप पूछ लीजिए उसको। 14th वाला बता दो। कौन सा 14th क्वेश्चन बच्चों, हम लोग 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों 14th क्वेश्चन की तरफ। तो 14 क्वेश्चन बच्चों ए प्लस बी गिवन है, ए बी गिवन है, पूछ रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है। तुम कहोगे सर अभी तक तो आप बता ही रहे थे कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। हाँ स्क्वायरिंग कर दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। और बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है, उसको रिटेन रहने दीजिए। 2ab बच्चों कितना है 56 है, इज इक्वल टू 225। मुझे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 225 माइनस 56 इंटू 2, तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्यारे बच्चों को सोच के बताइए कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है। 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो इसका मतलब बच्चों आपका आंसर आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 130। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों जो आपको पूछ रहा हूँ। 16th वाला बता दो। 16th क्वेश्चन बच्चों देखिए, हम आपको 16th क्वेश्चन बताते हैं। बच्चों मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। जरा इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें क्या लिखा है। ए माइनस बी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, ए बी निकालना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों ए बी निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन निकलेगा कैसे उसके लिए आपको ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ये is equals to is equal to 25. 25. तो बच्चों यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना गिवन है 53 माइनस 2ab इज इक्वल टू 25 हो जाएगा 53 माइनस 25 इज इक्वल टू 2ab 13 में से 5 गए बच्चों कितना होता है 8 2 इज इक्वल टू 2ab तो बच्चों ab कितना है 28/2 दैट मींस 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया समझ में मुझे बताएं पता ना नहीं चलो बताना नहीं ठीक हाँ और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों फिर से देख लीजिए अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन दोबारा बताना है तो आप रिव्यू करिए और आपको पहले से लेके आखिरी क्वेश्चन तक जरूर आने चाहिए क्योंकि ये एक्सरसाइज 13C है जिसमें मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक मस्ट है आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे 18th का फर्स्ट 18 का फर्स्ट पार्ट ठीक है 18 का फर्स्ट पार्ट बच्चों एग्जाम में नहीं मिलेगा फिर भी हम लोग इसको कर लेते हैं बच्चों ने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 36x स्क्वायर इस तरह बच्चों इसमें कुछ है थोड़ी नहीं अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये लिखा है 6x का होल स्क्वायर ये लिखा है बच्चों 7y का होल स्क्वायर लिखा है ना तो ये हो गया a स्क्वायर बच्चों पहचानो ये क्या है a स्क्वायर ये लिखा है b स्क्वायर तो बच्चों क्या लिखता है 2ab मन करता है कि 2ab तो 2 6 12 12 7 84 वही तो लिखा ही है बच्चों नहीं समझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो बच्चों ये क्या बन गया ये बच्चों बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर कितना आसान है ना अब बच्चों क्या करनी है इसकी वैल्यू निकालनी है तो 6 इंटू क्या हो गया 3 हो गया 7 इंटू क्या हो गया 6 हो गया होल स्क्वायर 6 3 जा बच्चों 18 7 6 जा 42 होल स्क्वायर तो बच्चों 18 प्लस 42 कितना हुआ 8 और 2 10 हुआ 4 1 5 हुआ और 1 6 हुआ स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2600 तो अभी सर अगर ऐसे डायरेक्टली वैल्यू पुट करते तो शायद कैलकुलेशन काफी ज्यादा होता आपने दिमाग लगा के कैलकुलेशन रिड्यूस करवाया हाँ क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे थे ना सबके इसीलिए ठीक है और बेटा बताओ फिर से बताना है बेटा नहीं सोच लो ठीक ओके नेक्स्ट बताओ ठीक है बच्चों तो ये एक्सरसाइज का हम दी एंड मान के चल रहे हैं बच्चों आपने ये कॉन्फिडेंटली कहा है कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज अच्छे से आता है तो आप फर्दर इनके टेस्ट के लिए भी तैयार रखिएगा क्योंकि इसका टेस्ट होगा तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म करिएगा थैंक यू